पूजन का सही नियम क्या है, भगवान शंकर की साधना का सही तरीका क्या है, उनकी उपासना का सही तरीका क्या है। हम आपको बोले कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, फिर ऐसा दूध चढ़ाना, फिर दूध के बाद जल चढ़ाना, जल के बाद फिर दही चढ़ाना, दही के बाद जल चढ़ाना, फिर आप मधु चढ़ाना, मधु के बाद फिर जल चढ़ाना, फिर आप शहद के बाद में घृत चढ़ाना, घृत के बाद फिर आप जल चढ़ाना, फिर आप शक्कर चढ़ाना, फिर उसके बाद जल चढ़ाना। सब नियम। कोई ब्राह्मण देवता आएंगे, वो आपको एक नियम बनाएंगे कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई संत मिल जाएगा तो वो कहेगा कि इस तरह से पूजन करो। फिर कोई महात्मा मिलेंगे, वो कहेंगे इस तरह से पूजन करो। पर वही बात भीम ने युधिष्ठिर से पूछी कि पूजन का नियम क्या है, हम भगवान शंकर की पूजन कैसे करें, हम भगवान शंकर की आराधना साधना कैसे करें, क्या नियम हो सकता है। अब यहां जितनी माताएं बैठी हैं, हम एक एक को खड़ा करके पूछे हैं कि तुम बताओ कि शिव जी की पूजन का नियम क्या है। तो हम दामोदर प्रसाद जी से पूछेंगे, वो अलग नियम बताएंगे, उनके बेटे से पूछेंगे तो वो अलग नियम बताएंगे, बहू से पूछेंगे वो अलग नियम बताएंगे। बोलो कौन नियम धारण कर सकता है, कौन साधना कर सकता है। इस घोर कलयुग में तो कोई बड़ा से बड़ा बाबा जोगी भी आकर कहे ना कि हम इतनी साधना करते हैं, तो शिव पुराण कहती है बड़ा मुश्किल है जी। तुलसी बाबा ने तो एक ही लाइन में सबको, पूरे को तुलसीदास बाबा ने एक ही लाइन में सबको समेट दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसीदास बाबा को मालूम था कलयुग में बहुत सारे साधन बताएंगे, कोई इधर से आएगा ये बताएगा, कोई उधर से आएगा वो बताएगा, कोई कहेगा इसको भजो, कोई कहेगा उसको भजो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वैसा करो। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि कलयुग केवल नाम धारा और सुमर सुमर नर उतर ही पार। तुलसी बाबा ने कह दिया कि नाम की आधारशिला रखो, तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, जगदम्बा भजो, दत्त भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो भजो, पर भजो, तुम्हारा भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप भजो, जपो। मंत्र जाप, साधना, नाम जाप, कीर्तन ये करो। और जब मंत्र, साधना, व्रत हम कुछ भी करें, पर यदि हमारे मन ही पवित्र नहीं है, हमारा हृदय ही पवित्र नहीं है, तो क्या हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा। परिवार क्यों इस भूमि पर ऐसा क्यों है कि यहाँ संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं। हमने आपका संबंध यहाँ कुबेरेश्वर धाम से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जब भी बहन बेटी अपने मायके में जाती है तो मायके से जब भी आती है तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती है। बोलो सही है कि गलत है? मायके से पिताजी भेजेंगे बेटी को तो भले एक बिस्कुट का पुड़ा दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, एक साड़ी दे दे, नहीं दे तो 2 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया दे, वो भी नहीं दे तो सामान, फल फ्रूट, मिठाई रखकर भेज देगी माँ बाप, पर कुछ ना कुछ दिए बिना बेटी को अपने घर से भेजते ही नहीं है। और दामाद अगर घर आता है और अगर नवासा घर आता है, नाना नानी के घर में अगर बच्चे आते हैं तो वो भी जाते हैं तो नानी नाना कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। जमाई आया तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजते हैं। इसलिए तो ये बहुत जरूरी है। और जो दामाद बहुत उद्दंडी होता है ना, बहुत लड़ता झगड़ता है बेटी से, तो उसको भी देकर भेजते हैं।
उसको भी देकर भेजते हैं, भले गाली देकर भेजे पर भेजते तो है। भेजा तो हमारे परिवार में जब शादी होती थी तो हमारी परिवार में जब बेटियों की बहनों की शादी होती थी तो वो हमारे माताजी हमसे कई बार कह देती, सुनो आज रात को जागना है तुमको। हमने पूछा क्यों मम्मा? तो कहा कि शाम को वो तुम्हारे वो छोरी है ना अपने परिवार की, उसका ब्याह है ना, तो वहाँ कन्यादान करना पड़ेगा, तो पाँव पूजना पड़ेगा। अब तुम्हारे इधर पाँव पूजते कि नहीं पूजते? जम के तो बोलो पूजते। तो अब रात के समय जब फेरे होते हैं तो पाँव पूजना पड़ेगा। तो हमारी माताजी हमको जगा के रखती थी, है ही ऐसा, है ही ऐसा। अब विचार सोच होता है कभी कभी ऐसा स्मरण। एक व्यक्ति बोला कि बहुत पुरानी बात है, हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय की बात है। अब उस समय पर हम 9th क्लास में पढ़ रहे थे और 9th क्लास में पढ़ते तो वो बोले देखो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है, वो उनके घर पे कितनी भीड़ होती है। तो हमने भी हमारे दोस्तों से कहा कि भीड़ लगाना कोई बड़ी बात है, 1 मिनट में भीड़ लग जाती है, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। तो क्या ऐसे कैसे लग जाती है? हमने कहा कल तुम एक काम करना, 2 बांस तुम खरीद के लाना, बाकी के घास हम ले आएंगे, सफ़ेद कपड़ा बांध लाएंगे, किसी के घर पे रख देंगे, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। उसमें कौन सी दिक्कत? भीड़ इकट्ठी करना थोड़ी ना बड़ी बात। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि शिव पूजन का विधान क्या है, भगवान को पूजने का विधान क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाभारत का वन पर्व कहता है, वन पर्व में लिखा है महाभारत के कि युधिष्ठिर कहते हैं भीम से कि जिस दिन तुम निर्मल हृदय से स्वच्छ मन से शंकर जी को यदि 1 लोटा जल चढ़ा दोगे या नहीं भी चढ़ाकर कहीं पर भी बैठकर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लोगे, शिव तुम्हारे जप को स्वीकार कर लेगा और वर देकर चला जाएगा, तुम्हें वर प्राप्त हो जाएगा। अब तुमसे कोई कहे कि तुमने मंदिर में जाकर पूजन को ऊपर नीचे कर दिया, तुमने मंदिर में जाकर पहले दूध चढ़ा दिया, फिर जल चढ़ा दिया, उसके बाद में तुमने फिर कुछ चढ़ा दिया, पहले जल चढ़ाकर फिर तुमने कर स्वीकार। और किसके पीछे शिव आते हैं? भगवान किसके पीछे आते हैं? तो कहा माल वाले के पीछे मानव आता है, मनुष्य आता है। कुर्सी वालों के पीछे मनुष्य जाता है, दुनिया जाती है। माल वाले तुम्हारे गांव में अगर कोई पैसे वाला होगा तो उसके पीछे लोग बहुत आएंगे, अरे साहब सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी। काय का सेठ? सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के जितने सब डुप्लीकेट। एक ही सेठ भारी है, वो सांवरिया सेठ है, और जितने अपने आप को सेठ लिखते हैं पक्के डुप्लीकेट हैं। काय के सेठ? जो सांवरिया सेठ ने करा वो आज का सेठ करता है? बोलो जम के। सांवरिया सेठ ने नानी बाई का 56 करोड़ का मायरा भरा था और एक बार के नहीं बोला कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। आज का जमाने में जितने सेठ है वो अपनी बहन के घर का भर ले, वो ही बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बहन के घर का मायरा भर ले, बहुत बड़ी बात है। और कहने को सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, कोई सेठ नहीं, सारे डुप्लीकेट। सेठों में सेठ, जम के बोलो जरा, सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे सेठ डुप्लीकेट। और कई सारे सेठ बैठे होंगे, उनको बुरा लग गया होगा। सेठ है वो। माल वाले के पीछे मनुष्य जाता है, माल वाले के पीछे, कुर्सी वालों के पीछे दुनिया जाती है।
दुनिया पैसे वालों के पीछे जाती है, माल वालों के पीछे जाती है और कुर्सी वालों के पीछे जाती है, पर मेरा महादेव माल वाले के पीछे नहीं जाता, मेरा महादेव माला वाले के पीछे जाता है, भजन वाले के पीछे जाता है, आसन वाले के पीछे जाता है। जो माला जपता है मेरा महादेव उसके पीछे चला जाता है, मेरा महादेव उसके पीछे चलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप माल वाले के पीछे चलोगे कि माला वाले के पीछे चलोगे। माल वाले के पीछे चलोगे तो एक ना एक दिन माल वाला तो तुमको तगड़ी दे देगा। लातमा सोमवार पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मंदिर जाती, जल चढ़ाती, नंदी के पास बैठकर उस जल को पी लेती, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लिया। गुरुजी बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। कावड़ भरने के लिए आ गई, कावड़ भरा, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीकर दोनों पति पत्नी ने विनती करी, बाबा हमारी औलाद नहीं, 24 साल हो गए, तू देना जरूर। यहाँ से गई कावड़ भरकर और जाने के बाद कुछ समय के बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गुरुदेव 2024 में बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मैं बाबा की कावड़ भरकर उससे विनय कर कर गई थी। उस समय पर जैसे यहाँ से गई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा कि बच्चा दानी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी मन नहीं माना, डॉक्टर ने कहा इलाज करो, इलाज चालू रखा। समय बीतता गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी उस कावड़ के जल ने कि भरोसा डॉक्टर को नहीं, वो इलाज कर रहा था कि गर्भ में तकलीफ है, पर उसको ये नहीं मालूम पड़ा कि गर्भ में तो मेरे कुबेरेश्वर बाबा का प्रसाद था और बाबा ने संतान दे दी थी। गुरुदेव शिव कृपा ऐसी हो गई, 20/6/2025 को बाबा की कृपा से मेरे यहाँ गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 24 साल के बाद गर्भ ठहरा, 24 साल। शिव कृपा किसको कहते हैं, करुणा किसको कहते हैं, दया किसको कहते हैं। एक पत्र और है, वो पत्र देखिए। मेरा नाम मीना लोधी, उम्र 35 वर्ष, मेरे पति भरत लोधी कहीं बैठे हों, निवासी बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश से हैं। अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर पीछे वाले रास्ते से आ सकते हैं। मीना लोधी, पति भरत लोधी, निवासी बंडा, जिला सागर। हमारी शादी 2006 में हुई थी। 18 वर्ष शादी के हो गए थे गुरुदेव। संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हें औलाद नहीं होगी। हम ऐसा, अब जरा पत्र को देखिएगा, तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया के सारे उपाय और दुनिया की सारी पूजा, दुनिया का सारा डॉक्टर दिखा लिया पर औलाद का सुख नहीं आया। तब 2024 को 18 वर्ष के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान दे दी। ये शिव कृपा, ये शंकर। एक लाइन अच्छी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया, दे दिया ना, रोते नहीं, कुछ काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने,
कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ले आओ ले आओ, ले आइए। मीना जी लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने कह रही हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, बांझ कहकर पुकारते थे निर्वंश के कारण। बस इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माथा टेक रो रही थी तो एक महिला ने आकर कहा कि कुबरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं बाबा। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ले आओ ले आओ, ले आइए। मीना जी लोधी 18 वर्ष के बाद संतान हुई है। बाबा ने कह रही हैं कि संतान नहीं थी तो लोग मुंह नहीं देखते थे, बांझ कहकर पुकारते थे निर्वंश के कारण। बस इतनी परास्त हो गई थी कि मरने का सोच लिया था। पहली बार शिव के मंदिर गई, माथा टेक रो रही थी तो एक महिला ने आकर कहा कि कुबरेश्वर धाम चली जा, कथा सुन। रोते नहीं बाबा। शंभो शंभो शंभो। ये लो, चलो रोते नहीं, अब तो खुश हो जा, बाबा दे दिया, खूब आनंद में आयो। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे। अब वहाँ पत्र को ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे पत्रों में, तो कहीं अगर यहाँ बैठी हो तो वो बिना कथा के रह नहीं सकती, बिना कथा के। गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब शिवजी ने उसको दे दी। उससे पूछा जाए कि तुझे कहां से मिला तो कहे शंकर जी के दरवाजे से, नहीं तो मेरी तो शून्य थी, शून्य थी। कथा नहीं सुनती तो बुखार आ जाता। बच्चे लोग परेशान, जब कथा नहीं आती तो बच्चे लोग उसको मोबाइल में चालू कर दे देते कि 5-10 मिनट मेरी माता को सुन लेने दो। वो यहाँ बैठी होगी, बच्चे जहाँ कथा होती है बच्चे लोग कह देते हैं ये नहीं जाएगी तो मर जाएगी, इसको ले जाओ कथा में। बच्चे लेकर आते हैं। बाबा ने दे दिया, सब भंडार भर दिया। अब दिल शिव से लग गया, कुछ सूझता नहीं है। वो फिर वही वाली बात आ गई कि मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो करा, जाओ 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 काशी वाले को बुला, मैं हूँ शिव रोगी।
ये मुझे रोग लगा है भगवान की विरल भक्ति का, भजन का, कथा का, स्मरण का। दामोदर प्रसाद जी कथा करवा रहे, दामोदर प्रसाद जी के वहाँ जब कथा का क्रम जब वहाँ नहीं हो पाई तो इनके मन में था कथा कैसे होगी कैसे होगी, वहाँ परमिशन नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आखिरी में ललक पूछा रामू कौन, फिर उसने और प्रश्न करे तो ऑफिसर ने कह दिया प्रश्न मैं करूंगा कि तू करेगा, जल्दी बोल। उत्तर नहीं। स्मरण क्या करें महाराज, लिखित परीक्षा में नकल हो सकती है पर मौखिक परीक्षा में नकल नहीं होती है। लिखित परीक्षा में नकल कर कर लोग प्राप्त करे ना करे वो अपनी जगह है, और लिखित परीक्षा का एक एक अंक मिलता है कटता है, फिर मिलता है कटता है, कुछ मिलेगा कुछ कटेगा। पर मौखिक परीक्षा जब ली जाती है, सामने वाले व्यक्ति को अगर पसंद आ गई उसकी बात उत्तर, तो समझ लो कि पूरे नंबर अच्छे मिल जाते हैं और पूरा रिजल्ट अच्छा आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है आप अगर लिखित परीक्षा नहीं दे सकते, मतलब आप बहुत घंटों तक बैठकर भजन नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते, साधना नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते, तो मौखिक परीक्षा करो। अपने घर पर 5 मिनट बैठो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जब तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ होगा, तब सामने जो एग्जाम लेने बैठा है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो तुम्हें पास कर देगा और तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तरीके हैं शिव को रिझाने के, सबका अपना अपना तरीका है। कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई वो कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई कहेगा राम बोलो, कोई कहेगा ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, वो कोई कहेगा कृष्ण बोलो, कोई कहेगा दत्त बोलो, कोई कहेगा, सबका अपना। 33 कोटि देवता हैं तो 33 कोटि तरीके शंकर को रिझाने के हैं, 33 कोटि तरीके से शिव का पूजन होता है। हजारों, मध्य प्रदेश में पूजन का तरीका अलग होगा तो छत्तीसगढ़ में पूजन का तरीका अलग होगा, गुजरात में पूजन का तरीका, सबका तरीका अलग है। भगवान परंतु एक ही भाषा जानता है, वो प्रेम की भाषा, तरीका कोई सा भी। गुजरात के लोग क्या बोलते हैं, कौन सी भाषा? छत्तीसगढ़ वाले बोलो 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 छत्तीसगढ़िया। पंजाब के, हरियाणा के हरियाणा, महाराष्ट्र के मराठी, बंगाल के बंगाली, सब तेलंगाना के तेलंगी, जो भी भाषा आपकी बोलने वाली है, आंध्रा की अपनी, यहाँ की अपनी, वहाँ की। अब हमें एक बात तुम बताओ रे, जितने बैठे हो सब बताओ, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो वो भी बताओ, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? जरा विचार करो। बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, भगवान को कौन कौन सी भाषा आती होगी? पृथ्वी पर यह भाषा क्या भगवान ने बनाई कि तुम मराठी बोलना, तुम गुजराती बोलना, तुम ये बोलना, तुम ये बोलना, तुम वो बोलना? भगवान केवल एक भाषा जानता है। चींटी भी रोती है तो वो आंसू पोंछने आता है, हाथी भी पुकारता है तो गरुड़ छोड़ कर आता है, और जब एक आ रहा है कौन मुझसे प्यार कर रहा है, कुत्ता उसकी भाषा समझता है और उसके पीछे पीछे दौड़ता है। उसको नहीं आता, उसको नहीं समझना, समझेगा
पूरी दुनिया की केवल एक भाषा है और वो है प्रेम की भाषा। पूरी दुनिया में एक भाषा चलती है और वो है प्यार की भाषा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति को कोई अगर अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अगर तुम्हें रिझाना है तो उसको धन से, दौलत से, संपदा से, सत्ता से, वैभव से नहीं, उसको केवल प्रेम की भाषा से रिझाया जा सकता है। तुम प्रैक्टिकल घर में करो ना। एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूँ, वो चिढ़कर जवाब देगा। और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा, क्यों कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो भोला कर ही माने, इतने प्रेम से, कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माताएं मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है। आज तीसरा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में ही निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से, तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सामान कौन का, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुमरुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो करा। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शुद्ध भाव, प्रेम, वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तब करोगे, रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी और हाथ में यदि 1 लोटा जल होगा तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे तो वो भी 1 लोटा जल तुम्हारा कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव को 1 लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं है।
इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है? हम उनसे कहते हैं तुम्हारी मर्जी हो, और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं जो माला तुम्हारे घर में वो माला वाले के हम काय को बोले कि ये कपड़ा खरीद के ला और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी। एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका। अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़, सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो, बोला क्या? वो पीछे वालों बोलो बोलो, बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का, और कभी कभी जोरदार तरीके से हार। बस तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हम ऐसा बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, नहीं तो भगवान उठा लेगा, तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद कर, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हार। बाबा का नाम पुकारो तो ये दिल से पुकारो, प्रेम करुणा वात्सल्य स्नेह शिव को प्रिय है। और जब ये मिल जाता है तो मेरा ओ घरदानी हो के नंदी पैसा काशी नगरी से आया है मेरा भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा। शिव कथा कह रही है। युधिष्ठिर ने भीम को भगवान शिव की भक्ति का तरीका बताया। और दुनिया का सबसे सुंदर शिव को पाने का अगर कोई तरीका है तो वो एक लोटा जल। हृदय से भाव से प्रार्थना कर कर निवेदन कर कर विनय कर कर विनती कर कर बाबा को कहे। कुबेरेश्वर धाम जब आप आया करें तो बाबा से बोला करें कि मेरे सुख में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तो आनंद पाएगा, और दुख में अगर भगवान शिव पहले आ गए तो फिर दुख वहां रह नहीं सकता, दुख वहां रहेगा ना। ऐसा प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि जब दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना करी कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है और इसका स्वयंवर है, सती का स्वयंवर। बड़े बड़े वीर वीर देवता आए, राजा आए, स्वयंवर के लिए पहुंचे। क्योंकि वो खुशियां दे देता है तो उन गांव के बच्चों के चेहरे की खुशी थोड़ा सा धन देती है, और वो धन से उस खिलौने वाले के घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शिव पुराण कहती है कि आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है, माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते। मतलब उसने भजन दिया तो ये भी भजन दे रही है, उसने भजन किया तो वो भी भजन दे रहा। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन के, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान के विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा है, कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा है, राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा, गाली दोगे गाली। और दक्ष प्रजापति ने नगर के शिल्पकारों को बुलाया जो मूर्ति बनाते थे,
और मूर्ति बनाने वालों को बुलाकर कहा शिल्पकारों को कि एक पत्थर की शंकर जी की प्रतिमा बनाओ और मेरे राज्य के दरवाजे पर लगाओ, जहां से सब अंदर आएंगे तो वो शंकर भगवान को द्वारपाल बना के मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दो, जिससे दुनिया के लोगों को लगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाया है। शिव जी को द्वारपाल। शिल्पकारों ने समझाया दक्ष प्रजापति को, ये क्या कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान देवादिदेव महादेव की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर बिठा देना, ये कहां की रीति है। एक शिल्पकार आया, उसने समझाया, दूसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, तीसरा शिल्पकार आया, उसने समझाया, सबने समझाया, पर कोई समझे। इस व्यासपीठ से एक निवेदन करूं आप सबसे अगर यदि आप लोग अपनाएंगे तो कहना उत्तमता है, नहीं तो व्यर्थ बोलना और व्यर्थ बात को रखना ये तो श्रेष्ठता नहीं है। कर सकते हो क्या आप लोग जो हम बोलने जा रहे हैं? किसी के घर अब शादियों का सीजन चालू होगा और शादियों के सीजन में शादी जब होती है बड़े बड़े गार्डन में, बड़े बड़े गार्डन हैं, होटल हैं, धर्मशाला हैं, जहाँ विवाह होता है, जहाँ से लोग एंट्री करते हैं, अंदर प्रवेश रख दी है, कहीं किसी ने ये वाले देवता रख दिया है, किसी ने वो वाले देवता रख दिया है। किसी भी देवता को शादी की एंट्री में, शादी के प्रवेश में दरवाजे पर नहीं होना चाहिए। ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं, वहीं पान खाते, थूकते, वहीं दारू पीते, मदिरा पीते, निकल कर जाते, और हमारे देवता उनकी अगवानी करके लिए खड़े हैं। ये कौन सा नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है, ये ठीक नहीं है। दरवाजे पर कोई देवता नहीं होना चाहिए। लिख दो लिफाफे के अंदर, अंकल जी हम आपकी शादी में आए थे, बेटे की शादी आपने करी, पर हमको अच्छा नहीं लगा, आपने भगवान को दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर बिठा दिया, ये हमको ठीक नहीं लगा। जब 25-50 लिफाफों पर ये लिखा रहेगा तो अगली बार शादी करने वाला सबसे पहले कान पकड़ेगा और भगवान की मूर्ति को दरवाजे पर अगवानी करने के लिए द्वारपाल बनाकर नहीं बिठाएगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले सुधरना हमें अपन को पड़ेगा। एक नियम, शादियां चालू होगी, 11 के दिन देव उठ जाएंगे, विवाह चालू हो जाएंगे। आप सब जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, बिना संकोच के कोई टेंशन मत लेना कि कोई क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। तो अपने को टेंशन लेना नहीं, टेंशन दे के चलो पर लेके मत चलो। अपने को टेंशन नहीं लेना। लिफाफे पे लिख दो सबसे बड़े अक्षर में, आपके घर पर हम आए थे, शादी में होटल में आए, घर पर आए, दरवाजे के बीच में, इधर से लोग निकल रहा है, इधर से लोग निकल रहा है, बीच में तुमने गणेश जी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। शंकर जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। अयोध्या के राम जी को रख दिया, अच्छी बात नहीं। कृष्ण जी को रख दिया, बाकी बिहारी को रख दिया, ये अच्छी बात नहीं। ये हमें अच्छा नहीं लगा। लिख दो साहब, हमें अच्छा नहीं लगा। ये मूर्ति दरवाजे पर नहीं। अगर रखना ही है तो तुम्हारा दूल्हा दुल्हन का जो और दक्ष प्रजापति के पास जाकर माता प्रसूति ने समझाया, कहा स्वामी मेरा एक कहना मान लीजिए, मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। क्या निवेदन है? निवेदन केवल इतना है कि भले आप शिव जी को स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं ये अपनी जगह पर है, पर शंकर भगवान की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर ना बिठाएं। दरवाजे पर द्वारपाल बनाकर शिव जी को ना बिठाया जाए।
आप बुलाएं, निमंत्रण दें ना दें, आप स्वयंवर में बुलाएं ना बुलाएं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिवजी को द्वारपाल ना बनाए। भगवान शंकर को द्वारपाल बनाना ये श्रेष्ठता नहीं है, आप मत बनाइए। कल कथा में कहा था कि अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है, उस अलमारी में नए कपड़े रखना है तो अलमारी के कपड़ों को खाली करना पड़ेगा। कपड़े खाली होंगे तो दूसरे कपड़े अलमारी के अंदर जाकर रखाएंगे। मसालदान के डब्बे हैं, डब्बे के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है। मसालदान के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर मसाला भरा पड़ा हुआ है, पहले से मसाला भरा हुआ है, उस डब्बे को थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। और जब हम डब्बों को खाली करेंगे तब उसमें मसाला दूसरा भराएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने भीतर की अभिमत्ता, अपने भीतर का अभिमान, अपने भीतर का हम, अपने भीतर का मैं और मेरा, ये सब निकल कर बाहर जाएगा। जब मैं और मेरा बाहर निकलेगा, हुआ होगा इस प्रसंग को यदि आप सुनेंगे, स्मरण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा। पर्वत मुनि और तुमरुका जी का प्रसंग। एक बार पर्वत मुनि और तुमरुका जी का ये संवाद कहता है कि पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे। जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, या बाबा देवादिदेव महादेव की पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। पर्वत मुनि पुष्प लेकर आ रहे थे, और पर्वत मुनि जब पुष्प लेकर आ रहे थे, इतने में पुष्प ले जाते वो तुमरुका जी के पास रुक गए, और तुमरुका जी से उनका संवाद होने लगा, बात होने लगी। जब तुमरुका जी के मुख से पर्वत मुनि ने शिव जी के बारे में सुना, शंकर जी की लीला को सुना, शिव के स्मरण को सुना, शिव के गुणगान को सुना, शंकर जी के भजन को सुना, शिव के गुणगान को सुनना, शिव का कीर्तन सुनना, शिव का भजन सुनना, शिव का नाम जाप सुनना, ये जब पर्वत मुनि ने तुमरुका जी के मुख से सुना, तो तुमरुका जी के मुख से सुनते ही पर्वत मुनि के हृदय में ये बैठ गया कि ये जो पुष्प है जो मैं भगवान नारायण के लिए लेकर जा रहा था, अब ये पुष्प मैं भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। भगवान, उसमें मन की एकाग्रता नहीं। वो भाव एक बड़ा सुंदर सा है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में आया हूँ,
चरणों में तेरे अर्पण के लिए। कुछ नहीं लाए, हम बाबा को केवल निर्मल मन से, निर्मल हृदय से, चित्त से, भाव से, दिल से बाबा को समर्पित करें। तुम्हारे पास में वस्तु नहीं है, तुम्हारे पास में देने के लिए कोई सामग्री, तो शिव को हृदय दीजिए, भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए, निर्मल मन दीजिए, हृदय दीजिए। नहीं चाहिए उनको कुछ, बस आपका हृदय, आपका मन, आपके हृदय की शुद्धता, आपके मन की पवित्रता, शुद्धता, ये भीतर से हो, मन से हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं बिहार रोहतास सासाराम धनपुखा धनपुरवा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले जा सकते हैं। पीछे वाले रास्ते से आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। मैं बिहार रोहतास सासाराम धनपुरवा का निवासी हूँ। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह, पत्नी सरोज देवी है। मैं पुरुषोत्तम सिंह एक लोटे जल का बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुजी, कोरोना काल से आपका कथा टीवी के माध्यम से सुन रहा था और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब थी। तभी मैं एक लोटा जल भरकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ किया और भोले बाबा से जो मांगा मुझे मेरे बाबा ने दिया। गुरुदेव, मेरा बेटा परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था पर वो पास नहीं हो पा रहा था। गुरुदेव, उसकी कहीं नौकरी नहीं लगती। इतना टूट चुका था कि उसने एग्जाम देना बंद कर दिया। तब उसकी मम्मी ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर। आपकी भी लग गई? शिव कृपा दृष्टि। पत्नी के विश्वास का लेते विश्वास किया और बालक भी कह रहे हैं कि बेटे की तो लगी ही, साथ में मेरी भी नौकरी बाबा ने लगवा दी। और ये मेरी धर्म पत्नी जो विश्वास करी कुबरेश्वर धाम पर, बाबा की शिव महापुराण पर, ये उसका बल है। आपकी धर्म पत्नी आई हैं? बाबा के मेले में कहीं खोई होंगी। हाँ, मिलेंगे, ठीक है। तो उनको भी एक बेलपत्र देना, ठीक है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस लोगों ने जल ढारना प्रारंभ कर दिया है। पूरे गांव के लोगों ने जल ढारना शंकर के मंदिर में। भैया जी बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम सिंह जब से लगा है इसको ऐसा चमत्कार हुआ कि अब कहने लायक नहीं है। बाबा की इतनी कृपा है कि पूरा गांव का लोग कहता है कि पुरुषोत्तम सिंह जब से जल चढ़ा रहा है तब से भोलेनाथ ने इसको खूब देना प्रारंभ किया है। और पूरा गांव एक लोटा जल चढ़ा रहा है, बिहार का पूरा गांव। ये शिव भक्ति है, इसको शिव करना। बड़ी बोल्ड आवाज है दादा, नजर उतरवा लेना। यहाँ तो माइक लगाकर आवाज नहीं आ रही है और तुम्हारी जोरदार आवाज आ रही है। इससे जोरदार क्या हो सकता है? अब तुम लोग भी बोल लो, बहुत जोरदार बोले वो। एक बार उनके साथ वापिस बोल बम का नारा है। हाँ, ये है पाषाण की मूर्ति है, शिल्पियों ने बनाई है। पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाई है। अब देखना यह है कि इसमें से शिव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं। देखना यह है कि भगवान शंकर इसमें से प्रकट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसमें से भगवान शिव आएंगे कि नहीं आएंगे, देखना तो ये, समझना तो ये। पिला दी माला, भगवान शंकर के गले में माला पिलाई। और
जैसे ही शिव जी के गले में माला आई, माला केवल पिनाई थी, कुछ देर में उसी पाषाण की मूर्ति में से मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव प्रकट उसी मूर्ति में। उसी पाषाण की मूर्ति में से भगवान शिव प्रकट हो गए। जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या कंकर में शंकर है, जो दुनिया के लोग कहते हैं क्या पत्थर में भगवान है, जो दुनिया के लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम का एक कंकर शंकर का प्रतिबिंब होता है, हम उनसे निवेदन करेंगे, अगर दिल से तुमने कुबेरेश्वर धाम पर आकर बाबा कुबेर भंडारी के कंकर की पूजन करी है, तो वो शंकर बनकर तुमको जिंदगी भर निभाता जरूर है। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी मेरा देवाधिदेव महादेव निभाता जरूर है। ये कोई रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता पुराना, ये रिश्ता सुबह रात को निकलना है और मालूम पड़े शाम को दोपहर 3-4 बजे थोड़ा सा काम आ गया, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम अब अपन सोच रहे कि बस खाली जा रही है, क्या करें, इतनी देर में किसी से पूछा तुम चल रहे, हाँ भैया मेरी तैयारी, मेरे लिए चलो कुबेरेश्वर धाम। अब जाना किसी को था, बेटा था फूफा, आ गया मामा, जाना किसी को था, बुला किसी को नहीं। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। तो जब तक वो आदेश नहीं करेगा तब तक कोई आएगा नहीं। माला जिसके लिए बनी थी उसी तक पहुंचेगी, तुम जिसके लिए बने हो उसी तक पहुंचोगे, भजन तुम्हारा जिसके लिए बना है वहीं तक पहुंचेगा। जो शिव का है, तुम पुराने शंकर के रिश्तेदार हो इसलिए शंकर की कथा सुनते हो, तुम शिव जी के पुराने संबंधी हो, रिश्तेदार हो, इसलिए शिव कथा में तुम्हारा मन लगता है, तुम शंकर तक पहुंच जाते हो। ये शिव की कृपा से माता सती ने शिव जी के गले में माला पहनाई, शंकर जी प्रकट हुए, शिव जी ने अपने गले की माला निकाल कर मां सती को पहना दी। मंगल विवाह सती और शिव का हो। भगवान शिव सती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए भगवान शंकर और सती का। उस सृष्टि के भार को अपने पास लेकर शिव से कहते हैं कि ये मैं भार उठा तो लूंगा पर मेरे को आपका साथ चाहिए। जब आपका साथ मिल जाएगा, जब आप मुझे प्राप्त हो जाएंगे या आपका साथ मिल जाएगा, तो इस भार को उठाने में मुझे कष्ट नहीं होगा। भगवान शिव की कथा और भगवान हरि की कथा आपको और हमको ये प्रेरणा देती है कि अगर कोई कार्य है और उस कार्य को यदि पूर्ण करना है तो सबका सहयोग लेना चाहिए। जैसे दामोदर प्रसाद जी यहाँ कथा कराने के लिए धनोरा से छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हो, हमें मालूम पड़ा कि पूरे गांव के लोग भी साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं।
और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं, साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर थक जाए तो मिलके साथ, और साथी हाथ बढ़ाना, एक अगर थक जाए मिलकर साथ निभाना, साथी हाथ बढ़ाना। शिव और भगवान श्री हरि, हर और हरि, इन दोनों की कथा कर रही है, हरि और हर की कथा वर्णन कर रही है। और हर और हरि की कथा कर रही है कि अकेले यदि कुछ ना कर सको तो सबका सानिध्य, सबका साथ। जब आप सबका साथ लेकर अगर कोई कार्य करोगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पर व्यक्ति के जीवन में लगता क्या है, ये दुकान मैं चला रहा हूं, ये कथा मैं करा रहा हूं, ये घर मैंने बनाया, ये आश्रम को मैं चला रहा हूं, गाड़ी में लाया, काम में कर रहा हूं। मान लो यदि मैं कर रहा हूं, बीच को लगे मैं कर रहा हूं, कोई नहीं कर रहा, करने वाला तो कोई दूसरा है। जिस दिन इस तन पिंजरे से ये श्वास रूपी पक्षी उड़ जाएगा, तब समझ में आएगा कि करने वाला तो कोई और था, हम तो केवल एक निमित्त थे, हम केवल एक निमित्त है। श्वास चल रही है, वो चला रहा है। आप कितना भी प्रयास कर लो, कुबेरेश्वर धाम आप ऐसे जा ही नहीं सकते। एड़ी से चोटी तक का दम लगा लेना तो भी कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते। सारे ज्योतिर्लिंग चले जाओगे, सारे तीर्थ चले जाओगे, बार बार वृंदावन घूम आओगे, बार बार काशी घूम आओगे, बार बार उज्जैनी घूम आओगे, बार बार आप सब दूर घूम कर आ जाओगे, चाहे हजारों बार नर्मदा नहा लोगे, गंगा नहा लोगे, पर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पाओगे। कब तक? जब तक मेरा कुबेर भंडारी तुमको इशारा ना कर दे, तब तक तुम कुबेरेश्वर धाम पहुंच ही नहीं सकते। आप करीब लेकर जाते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान के 24 अवतार हुए, हम कहते हैं सतयुग, त्रेता और द्वापर, 3 युग मिलाकर भगवान के 24 अवतार हुए हैं। कितने? जम के बोलो जरा। 24। भागवत में इसका वर्णन, कोई अवतार सतयुग में हुआ, कोई अवतार त्रेता में हुआ, कोई अवतार द्वापर में हुआ। पर भगवान देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई युग है तो ये कलयुग है। क्यों? शिव जी कहते हैं कि 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर मात्र कलयुग में भगवान कहते हैं कि 55 अवतार हुए हैं। केवल कलयुग अकेले। कहा गुरुजी 55 अवतार कैसे? तो किसी ने पूछा कि केवल अकेले कलयुग में भगवान के 55 अवतार? हाँ, कभी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में, कभी श्री रामानुजाचार्य के रूप में, कभी श्री निम्बार्काचार्य के रूप में, कभी नामदेव जी के रूप में, कभी मीराबाई के रूप में, कभी कर्माबाई के रूप में, कभी तुकाराम जी के रूप में, कभी
छत्रपति वीर शिवाजी के रूप में, कभी स्वामी समर्थ के रूप में, कभी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, कभी स्वामी विवेकानंद के रूप में। ये भगवान के ही तो अवतार है। 3 युग मिलाकर 24 अवतार हुए हैं, पर कलयुग अकेले में भगवान ने 55 अवतार ले लिए। इतने संत, इतने साधु जिन्होंने भक्ति कर कर भगवान को प्राप्त करा, वो भगवान का ही तो स्वरूप। जितने भक्त सतयुग में नहीं हुए। एक फिल्म का निर्माण करना सरल है। पूरी फिल्म में देखो, एक लड़का बता देते, एक लड़की बता देते, एक दो दुश्मन बताते हैं, और पूरा घुमा फिरा कर झगड़ा, लड़ाई, पंगड़ा सब दिखाएंगे। आखिरी में फिल्म कहाँ खत्म होती है? जहाँ लड़का लड़की की शादी होती है। ठीक है, बोलो बोलो, जम के तो बोलो। फिल्म का वहां पर एंड हो गया, पर हकीकत में फिल्म का तो वहां एंड हो गया, पर अब बताना था फिल्म वालों को कि शादी के बाद क्या क्या होता है। अब सास को निभा, ससुर को निभा, रिश्ते निभा, जेठानी को निभा, ननंद को निभा। फिल्म ऐसी बनना चाहिए कि जिसमें रियल लाइफ हो और जिसमें यह दिखाया जाए कि ननंद बहन होती है, सास माँ होती है, ससुर पिता होता है, जेठ देवर ये हमारे अपने होते हैं, जिनको निभाया जाए, तोड़ा नहीं जाए। रियल बनाना सरल है, पर रियल लाइफ को जीना कठिन है। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, पढ़ाई कर ली, ये बन गए, पढ़ाई कर ली, वो बन गए। अरे हमने इतना पढ़ाई करा, हमने इतनी डिग्री धारण करी, पर उनसे पूछो, अभी अभी हमने पहले देखा है, एक हीरो अपना सुसाइड कर लिया, एक हीरोइन अपने मर गई, सुसाइड कर लिया। क्यों भैया? तुम्हें तो करोड़ों का धन मिलता था। एक संत थे, उनने सुसाइड कर लिया था। तुम सब अखबारों में पढ़ते रहते, टीवी में देखते रहते, उनने सुसाइड कर लिया था। तो बोला के खड़ा कर दे तो सब भग जाओ। अब जब तुम भग जाओ तो देवता बचेंगे? वो भी भग जाएंगे। अप्सराएं वो भी भग जाएंगे, गंधर्व वो भी भग जाएंगे। शिव शंकर के इंद्र ने ये विचार कर लिया था, ये भृंगी हड्डी का ढांचा, 3 पांव, हड्डी का शरीर, क्या करेगा? ये इससे कोई लड़ाई होगी? इंद्र हंस कर गए थे कि शंकर जी के पास सारी सेना आड़ी टेढ़ी है, कोई काम की नहीं। क्या नंदी लड़ाई करेगा? क्या भृंगी लड़ाई करेगा? क्या सिंगी लड़ाई करेगा? कोई गण में इतना बल नहीं है कि वो लड़ाई लड़ लेगा। तब शिव जी ने अपना बल दिखाया 2 बार, एक बार और दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी झूठ बोले, जब ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया, तब शंकर जी ने अपना एक गण और प्रकट कर लिया, वो था काल भैरव। देवता भी देखकर घबरा गए। दादा, शंकर जी के नख में इतनी दमदारी है कि ब्रह्मा जी का सिर काट सकते हैं। इनसे मत भिड़ना, इनसे मत भिड़ना। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता के तुल्य आप सब विराजमान हैं। निवेदन करूंगा, एक लोटा जल जो चढ़ाता रहता है शिव को, वो शंकर का गण कहलाता है। फिर वो गण से दुनिया भी एक तरफ होती है। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए, माता ब्रह्मणी को लाए। ब्रह्मा जी आए, संगे ब्रह्मणी को लाए। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजाओ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
कि शिव गुरु शंकर गुरु का कार्य करते हैं और गुरु जैसे ज्ञान का प्रकाश जला देता है कि शिव भक्ति को करो, भजन करो, शिव नाम लो, स्मरण करो, वो फल देगा। वो गुरु शिव पुराण कर रही है। शिव जी ने सती माता को खूब समझाया, सती मेरा कहना मान, तू अपने पिता के घर मत जा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है, और जिससे प्रेम करा जाता है फिर उसके लिए सुना नहीं जाता, फिर उसके लिए सुना नहीं जाता। आप शंकर भगवान से प्रेम करने लगोगे तो शिव जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कुबरेश्वर धाम से प्रेम करने लगोगे तो कुबरेश्वर धाम की निंदा नहीं सुन सकते। आप शिव गुरु से प्रेम करने लगोगे तो शिव गुरु की निंदा नहीं सुन सकते। जब 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 प्रेम बढ़ता चले जाता है तो फिर निंदा अंदर रहती नहीं, हम सुन नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि शंकर की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी जिंदगी में मत सुनो। कोई कर रहा है तो उठकर चले जाओ या उसका जवाब दो। हम निंदा नहीं सुनते। तुम्हें जल चढ़ाना हो, जल लाती शंकर जी का, चेस्ट पर लगा लेती। बाबा की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई और डॉक्टर के हिसाब से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। ये शंकर की। एक पत्र और है, मेरा नाम राम दुलार साहू, ग्राम पिसोद, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से है। कहीं आए थे, मेरा बेटा भी आया था। गुरुदेव, हमने कावड़ भरी, बाबा का सीवन नदी से जल लेकर आए और सीवन नदी का जल लेकर 6 अगस्त को कावड़ चढ़ाई। बाबा से विनय कर गए। लोग कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुनता है, पर मैं कहती हूँ कि सीहोर की कावड़ एक ऐसी कावड़ है कि 3 महीने तो जाने दो, बाबा ने तो कुछ दिन में ही सुन लिया। 6 अगस्त को कावड़ बढ़ाई, हम वहां से आए और 4 सितंबर 2025 को बेटे का रिजल्ट आ गया और एनटीपीसी विंध्याचल में बेटे की नौकरी लग गई। बाबा की कृपा से उसका जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव भक्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको? आइए। ये विनीता जी चेस्ट पर गठान आ गई थी, पर बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बधाई, स्वस्थ। रोते नहीं, अच्छी खुश हो जाओ। अब अच्छी हो गई ना, खुश होकर जाओ। और शंभू शरणे पड़ी मांग घड़ी रे, दुख काटो दया कर न दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे, दुख काटो दया सती मैया को शिव जी समझा रहे। शिव गुरु का काम ही यही है, समझा।